तो अब बात होगी सेक्शन 3 की। 4 क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप के क्वेश्चंस हैं। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। उसमें से 2 सिलेंडर्स बोथ फिटेड विद फ्रिक्शनलेस पिस्टन्स। तो सबसे पहले तो 2 सिलेंडर बना लो, ठीक है, और फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगे हैं, लगा लो। आर फिल्ड विद मिक्सचर्स ऑफ हीलियम एंड आर्गन। HEAR. The first cylinder M1 and M2, and the second one are M2 and M1. अरे गजब, ठीक है, काफी सस्ता क्वेश्चन लग रहा है। इन द सेकेंड सिलेंडर, ठीक है, ये मोलर मास ऑफ आर्गन इज 10 टाइम्स मोलर मास ऑफ हीलियम। तो ठीक है, जानते हैं, एक 4 दूसरा 40, फाइन। द एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड बाय द पिस्टन ऑन द फर्स्ट सिलेंडर नीड्स टू बी 5 टाइम्स दैट ऑन द सेकेंड। और गजब, तो इस पे P लग रहा है तो इस पे 5P लगेगा, so that volume of the gas mixtures are equal at same temperature. V1 is equal to V2 and T1 is equal to T2. Assuming helium and argon behave like ideal gases, the value of M1 by M2 is, यार ये तो इजी लग रहा है, PV is equal to nRT। इसमें V, R और T तो सेम है, तो प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू मोल्स। तो P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2। P1 कितना है 5P और P2 कितना है P। धत तरीके मतलब P कट जाएगा। पहले वाले मोल्स कितने हैं, M1 मास बाय नंबर ऑफ मोल्स, M1 बाय मोलर मास ऑफ हीलियम प्लस M2 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ आर्गन, और N2 कितना है M2 अपॉन मोलर मास ऑफ हीलियम प्लस M1 अपॉन मोलर मास ऑफ आर्गन। तेरे की बस इतना सा, हाँ इतना सा, अच्छी बात है, ये सॉल्व कर लो इजीली। मोलर मास ऑफ आर्गन, अगर मान लीजिए इन ऊपर और नीचे दोनों तरफ मोलर मास ऑफ आर्गन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, मान लो ऐसा कर देता हूं, चलेगा, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और डिवाइड कर रहा हूं, अंदर ले आऊं तो आर्गन आर्गन कट जाएगा, और आर्गन में हीलियम 10 टाइम्स है, तो 10 टाइम्स M1 प्लस M2 डिवाइडेड बाय, ये क्या है बाबू, आर्गन में हीलियम 10 टाइम्स M2 प्लस M1, ये है 5। ओ माय गॉड, सॉल्व ना हो जाए कहीं तो, हो गया, इतना ही है। गैसियस स्टेट, सिंपल, PV स्क्वायर एनआरटी का क्वेश्चन है, प्यारा सा, एक जमाने बाद ऐसी चीजें आ रही हैं, बहुत ही सरल। 5M1 प्लस 50M2 बराबर 10M1 प्लस M2, ठीक है, तो 5M1 इज इक्वल टू कितना रे, 49M2, गजब। तो M1 upon M2 is 49 by 5, which is 98 by 10, which is 9.8। लो कर लो बात, क्या है 9.8। That's all। टफनेस बहुत ही बेसिक है, सिंपल क्वेश्चन है, गैसियस स्टेट का हद से हद अगर 10 नंबर टफनेस के माने 4 या 5 की स्केल पे ग्रेड होगा बस। Oh wow, question number 10. The total number of all possible isomers for square planar complex with formula tang to tang is, ये अच्छा क्वेश्चन है, क्यों, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है M, पोटेशियम का कोई महत्व नहीं है, ग्लाइसिन है NH2 CH2 COO माइनस, और आपके पास 2 लिगेंड्स हैं A और B मान लीजिए, तो A चाहे तो ऑक्सीजन के ट्रांस लगा दें, तो B को यहां लगाना पड़ेगा, और यदि उल्टा कर लेते हैं तो ऑक्सीजन के ट्रांस में तो A आ सकती है या B, तो इसके 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर संभव है, स्टीरियो तो कोई संभव है ही नहीं, तो 2 हो गए इसके, ठीक है। अब एक ड्रामा और है, NCS माइनस में नाइट्रोजन या NC
S उसी का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये एम्बिडेंटेट है, A या A डैश कुछ भी हो सकता था, ठीक है। ऐसे ही NO2 माइनस ऑक्सीजन या नाइट्रोजन किसी से भी डोनेट कर सकती थी, तो ये भी एम्बिडेंटेट है, B या B डैश। वैसे तो OCN माइनस का एक लिगेंड आइसोमर फल्मिनेट आयन वगैरह होता है, और शरारत करें तो ऑक्सीजन यहाँ और सल्फर यहाँ एक्सचेंज करके लिगेंड आइसोमर्स बना सकते हैं, पर फिर वो अनंत हो जाएंगे, वो गिरे नहीं जाएंगे, तो लिगेंड आइसोमर्स गिनते नहीं है, इसलिए लिखा नहीं है साफ साफ, पर मान लीजिए वी आर नॉट काउंटिंग एनी लिगेंड आइसोमर्स हियर। अच्छी बात है, ऑल पॉसिबल छाती ठोक के बोला तो है, इतना तो एडवांस वाले भी परवाह नहीं करते, है ना। क्या 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 बोल रहे हो, एक बार क्वेश्चन शांति से कर लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा इसमें बदमाशियां कैसे संभव है। पहले इतना कर लेते हैं, ये भी अपने आप में बुरा नहीं, अच्छा क्वेश्चन है। तो एक तो ग्लाइसिनेटो एक जगह लगा दिया, बाइडेंटेट लिगेंड है, तो खाली सिस लोकेशन पर बाइट करेगी, ट्रांसपे नहीं आ सकती है, तो बचे हुए AB भी सिस होंगे। अब कौन ऑक्सीजन के और कौन नाइट्रोजन के सामने आएगा, इसके हिसाब से इसके 2 आइसोमर बन सकते हैं। अब अगर A की बजाय A डैश ले लिया तो A डैश B, इसके 2 और बन जाएंगे, ठीक है। पर A डैश न करके अगर B डैश कर लिया तो AB डैश, तो इसके A B डैश या B डैश A 2 और A डैश B डैश कर लिया कि इसके और इसकी बजाय ये 2 यूज कर लिए, तो फिर से 2 और, तो 8 आइसोमर तो स्पष्ट बन सकते हैं जो लिंकेज कम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं इस अरेंजमेंट में। ऐसे ऑल पॉसिबल करके छाती ठोक कर मौत को निमंत्रण देना नहीं चाहिए था, चाहिए एडवांस्ड को। घमंड में दे गए अलग बात है, आंसर 8 ही दिया होगा इन्होंने, मान के चले। अभी आई नहीं आंसर की, जब आएगी तो देखेंगे 8 ही आएगा। सिर्फ शरारत के लिए, सिर्फ परेशान करने के लिए उन्हें, और सत्य की रक्षा के लिए मैं आपको एक बात और बता रहा हूं। क्या ऑल पॉसिबल बोल रहे हो ना, तो इसमें शरारत कहां हो सकती है? अगर आप ऑल पॉसिबल में इसे ऐसे जोड़ लो कि मेरे पास है NCS माइनस और NO2 माइनस, इसकी बजाय NCO माइनस और NOS माइनस भी तो हो सकते थे ना। क्या क्या क्या, टोटल आइसोमर में फॉर्मूला तो सेम ही है, इसकी ऑक्सीजन यहां और इसका सल्फर यहां एक्सचेंज करके अगर ये ले लेता मैं, तो OCN माइनस और NOS माइनस मोनोथायोनाइट्राइट और साइनेट आयन भी हो सकते थे। इसी में फल्मिनेट आयन ले लेता जिसमें नाइट्रोजन बीच में और कार्बन इस तरफ आ जाता। कैसा, ये एक नया ड्रामा रच देता। इसमें भी 2 थे, यहां यहां यहां, ये ट्राइडेंटेट है, या ट्राइडेंटेट सॉरी है तो मोनोडेंटेट है, 3 तरह से एम्बिडेंटेट है। कैसे, N O और S, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे 3 तरफ से, तो 3 ये 3 वो, मतलब बहुत राय था, और हर एक के साथ 2-2 पॉसिबिलिटीज उधर। इट कुड हैव बीन डर्टी, और ये तो शुरुआत है। ग्लाइसिनेट आयन आपने मासूमियत से यहां रखा है, अगर इसके साथ ऑक्सीजनों के साथ सल्फर एक्सचेंज करना शुरू करके नए नए लिगेंड्स बनाना शुरू कर दूं, मजा आ जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। पर चूंकि ऐसे कॉम्बिनेशंस इनफाइनाइट है, देयर जस्ट वाइल्ड इमेजिनेशन से कितना भी बना सकते हो आप। क्या वो आइसोमर है? हाँ है। और क्या हमको ऑल पॉसिबल करके बोला गया था? बोला गया था। तो अगर हम झगड़ा करने पर आए हैं तो जो शब्दावली है उसमें झगड़ा तो किया जा सकता है, पर एक शराफत का पैक्ट होता है कि नहीं, इतनी बदमाशी नहीं करेंगे। तो इसलिए अगेन सत्य की रक्षा के लिए और थोड़ी सी शरारत के लिए मैंने आपको बोल तो दिया, पर जेई कभी भी मतलब बोलता नहीं है, पर मन में मानकर ही चलता है कि ऐसे लिगेंड आइसोमर्स को मत गिन लेना। क्यों गिन लोगे तो वो तो कितने भी हो सकते हैं, कोई उनकी गिनती संभव ही नहीं होगी। इसलिए इसके बगैर ही काम चला के उत्तर तो वही आएगा जो हमने दिया था, 8। The sum of total number of carbonyl groups present in the major products X and Y in the following reactions is बड़े फैनफेयर के साथ बुलाया है। तो देखें, हीट किया है और अल्फा बीटा, बीटा कीटो अल्फा बीटा, बीटा कीटो एसिड्स को जब हीट करते हो ना तो ऑटोमेटिक डीकार्बोक्सिलेशन से CO2 निकल जाती है, H सीधे यहां जुड़ जाएगी, टैंग 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 टैंग, ये बनेगा।
अच्छा, वो मैकेनिज्म नहीं लिख पा रहे हम, हाड़ में जाए। AR स्टाइल से कर लो जैसे अपन बताते हैं, डायरेक्ट बीटा कीटो एसिड्स हीट करो, डिकार्बोक्सिलेट होंगे, ये मिल जाएगा। तो कितने कार्बोनाइल ग्रुप हैं? एक। इसको हीट कर रहे हैं, हाँ करो, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ये अल्फा, ये बीटा, गामा कीटो, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा, बीटा कीटो है ही नहीं। तो हीट करने में डिहाइड्रेशन हो सकता है, डिकार्बोक्सिलेशन ना होगा। तो ओम नमः शिवाय, 3 कार्बोनाइल ग्रुप्स हैं, एक वहां है और 3 यहां है, टोटल कितना है? 4। बढ़िया है विचार, बढ़िया है। टफनेस मुश्किल से 6 से 7, 10 में से, वो भी तब जब हम काफी डिस्काउंट देके बोले, अदरवाइज 5 भी बोल सकते थे अगर आपने ढंग से रिएक्शंस लर्न कर रखे हैं थ्योरी में, जैसे AIR की थ्योरी है वैसे ही। क्वेश्चन नंबर 12 खूबसूरत है, देखते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ ब्यूटाडाइन। गजब, ब्यूटाडाइन, डायनो से डरने की आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं। विथ NaNH2, आपने NaNH2 डाला, 2 इक्विवेलेंट, क्या हो गया? माइनस माइनस, फॉलोड बाय रिएक्शंस विद गंध, RBR, अटैक शटैक, RBR, अटैक शटैक, क्लासिक SN2, RR से लग जाएगा, जहां पे R क्या है? R ये है बाबू, R है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 BR, तो ये है R। अच्छा, द मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स दैट आर कोलिनियर, लो कर लो बात, कोलिनियर पूछ रही हैं, बना लेते हैं, R को ढंग से लगा लेते हैं यहाँ पे। क्या है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, बच्चों बनो होशियार। ओह ऐसा, जी हाँ। कौन कोलिनियर है? 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 तो कोलिनियर हैं ही। और शानदार ये क्वेश्चन हो जाता अगर ये ट्रांस की बजाय सिस दिया होता, मजा आ जाता। दिया नहीं है, कोई बात नहीं, सस्ते में काम हो रहा है। स्टिल द आंसर इज 6, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स दैट आर कोलिनियर और दैट आर इन स्ट्रेट लाइन, 6। और तो क्वेश्चन खत्म हो चुका है, आंसर आ चुका है, नाचें। पर जो मैंने कहा अगर सिस दिया होता तो और बेहतरीन होता। क्यों? बना के दिखाता हूं आपको। तब क्या होता? ये तो है ही, और फिर आपके पास टिंग टैंग टिंग टिंग टैंग टिंग ऐसे आते। टिंग टिंग क्या कर रहे हो? क्वेश्चन देखो, तुम फालतू बातें मत करो, ऐसा हो जाएगा। लीनियर तो है, डिंग 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 डिंग। अच्छा, उसका क्या भरोसा से लाइन के बराबर आ जाए? भरोसा है। ये CC बॉन्ड था, हाँ, ये भी CC बॉन्ड है बिल्कुल, और सेम sp2 इसके साथ बॉन्ड था, तो ये बिल्कुल एक जैसा ही है लगभग। तो जितना ऊपर गया लौट के उतना डुबकी मार ली, जितना नीचे गया लौट के उतनी डुबकी मार ली। बहुत हल्का सा फर्क हो सकता है कि आप कहो कि भाई यहाँ पर ये sp2 हाइब्रिड कार्बन था और यहाँ ये जुड़ा हुआ है किससे? sp3 से, तो यहां भी ये जुड़ा हुआ है sp3 से, कोई पाप नहीं है ऐसा। तो मोटे मोटे तौर पे sp3 sp2 sp3 sp2 बॉन्ड एंगल बिल्कुल मिलते मिलते, तो ये वाले भी लाइन में आ जाते। ये भले आउट ऑफ लाइन गया फिर लाइन में आ गया, या आउट ऑफ लाइन गया फिर लाइन पर आ गया। ऐसे केस में आंसर 8 हो जाता, और खूबसूरत होगा क्योंकि आपको विजुलाइज करना पड़ता उसे। पर जे ने पीड़ा नहीं दिया आपको, सस्ते में छोड़ दिया है। कितना? इसका आंसर है 6।